डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी, बात तो शुरू एंटीलिया से हुई, लेकिन पहुंच गई है 10 जनपद तक। संजय राउत महाअघाड़ी सरकार में ड्राइविंग सीट पर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कद्दावर नेता है उस पार्टी के, शिवसेना के। वो ये कह रहे हैं कि यूपीए में जो पार्टी ड्राइविंग सीट पर बैठी है उसको बदलने की जरूरत है। मतलब ये कि यूपीए को लीडर के तौर पर कांग्रेस नहीं, कोई और चाहिए। और वो कोई और कौन है? महाअघाड़ी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी एनसीपी। एनसीपी के शरद पवार ड्राइविंग सीट पर आ जाए यूपीए की। कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि जिस पार्टी को उसने महाराष्ट्र की सत्ता में ड्राइविंग सीट पर बैठाया, वही पार्टी अब देश की सबसे पुरानी पार्टी को नसीहत दे रही है कि तुमसे ना हो पाएगा। वैसे कांग्रेस के कमजोर होने की बात लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन हर बार कांग्रेस जवाब देने से ज्यादा आरोप लगाने पर विश्वास करती रही। कहती रही कि ऐसा कहने वाले पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग हैं, बिके हुए हैं, किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि शिवसेना किसके इशारे पर काम कर रही है कि ऐसी नसीहत कांग्रेस को दे रही है? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत की शिकायत की, क्योंकि उन्होंने यह सजेशन दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि संजय राउत किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। आज जरा इसी पर बहस हो जाए, लेकिन उससे पहले पूरा मसला तो समझिए आप। सोनिया जी ने बहुत साल तक बहुत ही मजबूती से लीडरशिप यूपीए को दी है। बीमार भी है, ऐसे में इस बारे में सोचना चाहिए। जो यूपीए के सदस्य ही नहीं है तो उनको ये वक्तव्य करने का कोई अधिकार नहीं है कि मोदी जी हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अभी यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। एक्सेप्टेबिलिटी सबसे पहले मुद्दों की होनी चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ना विचार मिलता है ना मत मिलता है, तो जरा तो क्या पड़ेगी इनकी असलियत सामने आ रही है। घमासान तो महाराष्ट्र में परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद मचा है, लेकिन इसी दौरान यूपीए की कमान को लेकर महाविकास अघाड़ी में नया घमासान छिड़ गया है। शिवसेना की आवाज समझे जाने वाले संजय राउत के बयान से नया विवाद शुरू हुआ है। कह रहे हैं कि यूपीए की कमान सोनिया की जगह पवार को मिलनी चाहिए। सोनिया जी ने बहुत साल तक बहुत ही मजबूती से लीडरशिप यूपीए को दी है। मैडम बीमार भी है, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में इस बारे में सोचना चाहिए। हमारा सोचना चाहिए, एक साथ बैठकर सोचना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए जी इस बारे में, तो ही कांग्रेस मजबूत हो। आज यूपीए में कौन है आप मुझे बताइए? बहुत ही कम लोग बचे हैं यूपीए में जी। और मुझे लगता है अगर यूपीए का ताकत बढ़ानी है तो लीडरशिप में ताकत। तो सर वो चेहरा कौन हो सकता है सर? मुझे लगता है पवार साहब। यूपीए का नेतृत्व बदलने की नसीहत वो शिवसेना दे रही है जो अभी तक यूपीए में शामिल नहीं है। ये बात कांग्रेस को चुभ गई। संजय राउत के बयान से नाराज कांग्रेस ने उनकी शिकायत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कर दी। शिवसेना यूपी की सदस्य नहीं है और खासदार संजय राउत ये शिवसेना के खासदार हैं। जो यूपी के सदस्य ही नहीं है तो उनको ये वक्तव्य करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा समझ है। और रही बात वो शरद पवार जी के बारे में बोलते, तो शरद पवार जी ने उनको प्रवक्ता अगर डिक्लेयर किया होगा तो वो एक बात हो सकती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा, यूपीए की अध्यक्षा बहुत सालों से वो रही हैं, आज भी वो है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं। जब यूपीए मिलेगी, जब कोई बात होगी तो आपके सामने बात आ जाएगी। यूपीए में शामिल दल भी संजय राउत के बयान से सहमत नहीं है। वहीं बीजेपी ने यूपीए की तुलना भानुमति के कुनबे से कर दी। मैं सीधे तौर पे मानता हूँ मुद्दों की प्रबलता को
ये व्यक्ति केंद्रित जब हम विमर्श कर देते हैं ना तो उसका नतीजा तो हम देख ही रहे। कहाँ की कहाँ का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, ये सब छिटके पिटके लोग अब आपस में इकट्ठा होने का प्रयास किया, पर ना विचार मिलता है ना मत मिलता है, तो दरार तो क्या पड़ेगी, इनकी असलियत सामने आ रही है। संजय राउत यूपीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बदलाव की बात से महाअघाड़ी कमजोर दिख रही है। और अब हुंकार में आज के वो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं जो जहन में आए जब हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और सवाल ये था कि सोनिया को बदलने की मांग के पीछे का मकसद क्या है। यूपीए से अलग शिवसेना को यूपीए की चिंता क्यों होने लगी, और क्या शिवसेना के बयान से उद्धव सरकार कमजोर नहीं होगी। सवाल तो ये भी कि क्या वाकई शरद पवार यूपीए को मजबूती दिला पाएंगे, और सवाल ये कि क्या शिवसेना को एनसीपी का मौन समर्थन हासिल है। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उदित राज साहब नेता कांग्रेस के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका प्रेम शुक्ला जी। किशोर तिवारी जी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेता हैं शिवसेना के, और नाम लेते ही उनका लिंक जो है वो फेल हो गया। एनीवेज, ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। हमारे साथ आलोक मेहता जी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक जी मैं आप ही से करना चाहती हूँ। ये इससे पहले मान लीजिए आप अगर कह देते कि कांग्रेस जो ड्राइविंग सीट पर यूपीए के बैठी है उसे अब हट जाना चाहिए, या मान लीजिए कोई और पत्रकार कह देता, तो सीधा कांग्रेस की तरफ से टैग आता कि आप बिके हुए हैं, आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूं शिवसेना ने भी अब यही मांग कर दी है, तो ये भी बिके हुए हो जाएंगे अब थोड़े दिन में। देखिए रूबिका जी, शरद पवार जी के बारे में जब नरसिंह राव थे तब भी वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और आपने ठीक कहा। मैंने तब एक किताब लिखी थी, राव के बाद कौन, उसमें भी शरद पवार का नाम था, तो लगा था पता नहीं शरद पवार से कोई रिश्ता हम लोगों का है क्या, तो या किसी और पार्टी के साथ, उसमें कई और मुख्य प्रधानमंत्रियों के नाम थे जो हो सकते हैं। उसी तरह से अब तो और ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है। शरद पवार का नाम शिवसेना ने क्यों लिया, आप ये देखिए, अभी जो कांग्रेस वहाँ विरोध कर रही है वो ये भूल रही है कि शरद पवार तो सोनिया गांधी के खिलाफ ही पार्टी कांग्रेस छोड़ के गए। बिल्कुल। और इसलिए कांग्रेस में अब जब शून्य दिखाई दे रहा है, ये तो गलत है ही नहीं कि सोनिया जी का अभी जो कहना चाहिए कि थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से तो परेशानी आती है, राहुल गांधी कमान संभाल रहे हैं, हो सकता है अगले 2 महीने में अनाउंस किया वो अध्यक्ष हो जाएंगे, तो उनको क्या शरद पवार उनको अपना नेता मान लेंगे। असली समस्या ये है, और शिवसेना का इसलिए कि उनकी मजबूरी है, इस गठबंधन की सरकार को केवल शरद पवार बचा रहे हैं। देखिए कांग्रेस कहाँ है, राहुल गांधी का कोई बयान आपको मिला शिवसेना की सरकार के संबंध में, जो भी इतना बड़ा संकट आया हुआ है अमित देशमुख के लिए, जब वो ही नहीं बोलेंगे तो शिवसेना कहेगी भाई शरद पवार, अच्छा यूपीए के लिए क्यों नहीं कह सकते हैं। देखिए देश में यदि गठबंधन की राजनीति प्रतिपक्ष की मजबूत करना है तो जो सबसे बड़ा चेहरा दिखेगा। और एक लाइन और बताऊंगा रूबिका जी, 1983 में आप फाइल में उठा के देखिएगा, मैं गया था पूना में भी, सुरेश कलमाडी ने बड़ा आयोजन किया था इसी तरह के प्रतिपक्ष के नेताओं का, और उसमें शरद पवार ही प्रमुख थे, फारूक अब्दुल्ला भी वहां आए थे। आज इस समय उस सबकी जरूरत है। यदि प्रतिपक्ष को कहता है कि प्रतिपक्ष है नहीं, हम और आप तो क्या बोलते हैं, आइए प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए, ममता जी भी आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानेगी। अभी आपकी बात सुनकर किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। किशोर जी एक बात बताइए, आपका ना लेना एक ना देना दो, यूपीए से दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं, आप कौन होते हैं ज्ञान देने वाले यूपीए के लिए कि ये हट जाए, ये आ जाए, इसे बिठा दीजिए, आप अपना संभालिए ना कुनबा। संभाला ही हुआ है, लेकिन संजय राउत जी की ये पहली बार बयान नहीं है, कई बार आया है कि अगर यूपीए में जितने विधायक है उससे 30-40 विधायक अगर जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो यूपीए से भी जुड़े हुए नहीं है, तो इन सबको जोड़कर, और ये ऐसी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो है, जो कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रही, यूपीए से जुड़ नहीं पा रही, लेकिन उनको थर्ड फंड में जोड़ना चाहिए। तो शरद पवार में वो नेतृत्व क्षमता है कि इनको सबको लेके चल सकते हैं। अब बीजू है या टीएमसी है, बहुत सारे लोग हैं कि जो
जैसे नीचे के लोग हैं, हमारे तेलंगाना और आंध्र के हैं। हाँ भैया। हाँ तिवारी जी, मतलब अब शिवसेना जोड़ेगी उनको? नहीं, ये तो सुझाव है, ये तो सुझाव है। आप कौन होते हैं सुझाव देने वाले? कांग्रेस है ना, अपने 98 सांसदों के साथ मौजूद हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर कह रही हूं मैं। आप कौन होते हैं? आप क्यों देंगे राय? नहीं, राय रखना तो राजनीति में कर्तव्य है। चर्चा, अगर राय नहीं रखते तो तुम चर्चा करती। कांग्रेस मुंह खोलती। अरे भाई, पर्याय ऐसा है कि कई राज्यों में कांग्रेस तो अस्तित्व में नहीं रही। अब ऐसा है कि जो लोग अस्तित्व में हैं उनको जोड़कर भाजपा से लड़ा जाए। और देखिए उदित राज जी जो है, उनसे मैं आपकी इस राय और इस सजेशन के बारे में पूछती हूँ, जरा वो क्या कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आप जैसे ही कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, वो आपकी दुखती रग ढूंढने लगते हैं, और नहीं भी होगी तो वो आपको हर तरीके का नाम बुलाने लगते हैं, हर तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। तो आज आप तिवारी जी तैयार रहिएगा। प्रेम शुक्ला जी, ये बात आप कहते तो आप राजनीति से प्रेरित थे, लेकिन खुद उनके साथी कह रहे हैं। उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, बस आपका रुख करूंगी। अगर ये बात आप कहते तो राजनीति से प्रेरित हैं, और अब तिवारी साहब कह रहे हैं, संजय राउत साहब कह रहे हैं, किसके इशारे पर कह रहे हैं? पहले तो ये होता था कि कांग्रेस के ऊपर की कमजोरी पर बात करना मतलब आप लोगों के इशारे पर काम हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है। तो आप संजय राउत को गाइड कर रहे हैं? जी। अब ये इसका पता जो है स्वयं कांग्रेस को लगाने की आवश्यकता है कि भाई इस बार संजय राउत जब उनको जो है यूपीए का अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इशारे पर कह रहे हैं? हाँ प्रेम जी, बात पूरी कीजिए। अब भाई यूपीए की दशा ऐसी है, यूपीए की और कांग्रेस की दशा ऐसी है कि कल कोई कह सकता है कि एमके स्टालिन को अध्यक्ष बना दो, कोई कह सकता है कि हेमंत सोरेन को अध्यक्ष बना दो। अगर कांग्रेस की ऐसी बुरी हालत है कि कांग्रेस को अपना अध्यक्ष और यूपीए का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस का अब जो है बने रहने का औचित्य भी शेष बचता है क्या? ये सवाल पैदा होता है। एक सरकार में बने रहने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार में आप हफ्ता वसूली पे चुप्पी साध लेते हैं, आप अन्य किसी मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं हैं, और अब जब कहा जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और जो उनके विरासत को कल संभालने का जिनके लिए संकेत है, ऐसे श्री राहुल गांधी ये यूपी के अध्यक्ष पद पर बने रहने लायक नहीं है, फिर भी अगर कांग्रेस चुप्पी साधती है, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आता है, इसका मतलब है कि कांग्रेस में कोई गंभीर समस्या है, जो इतने बड़े प्रहार के बावजूद भी उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके दल के सामने दुम दबाकर बैठी हुई है। उदित राज जी, आपने सुना क्या कहा प्रेम शुक्ला जी ने? पहले उन सवालों का जवाब, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पहले आप इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि यह यूपीए के अंदर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप है इनका, और संजय राउत जी ने जो बात कही है उनका अपना विचार है और सबको विचार रखने का अधिकार है। और हम लोगों ने स्वयं ही पार्टी की तरफ से स्वयं पवार जी को नेतृत्व देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार नहीं किया। आज ये मामला नहीं है, बिना बात का ये विषय बनाया जा रहा है, जबकि कोई ये विषय नहीं है। अभी शिवसेना पहले यूपीए का हिस्सा बने, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड बात या तो बोलने दो भाई। उदित जी, ये प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले इस तरह का प्रस्ताव जी, या तो ये तो बदतमीजी है भाई, की तरफ से गया आप बोलने नहीं थे, हम भी बदतमीजी पर उतर जाए क्या? आपको मतलब है कि आप कोई सज्जनता है भाई साहब? देखिए बदतमीजी नहीं है, यही संस्कार है आप लोगों का। मैं इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं, इसको बदतमीजी नहीं। अच्छा, ये और क्या है? बदतमीजी नहीं और क्या है? बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने कोई इंटरप्शन किया आपके? यहाँ वक्तव्य देने नहीं आए आप बदतमीज हैं। अपनी बात न पूरा करूं, ये जो है बदतमीजी आपकी है। अपनी बात को पूरा न करूं मैं? दूसरों को अगर कोई आप अपनी बात को बदतमीज हो गया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस ने
इसका मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कोई अध्यक्ष नहीं है। शरद पवार को अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस ने कहा था ये ब्रेकिंग न्यूज है। आप जब बोल रहे थे तो क्या हो गई? आप जब बोल रहे थे तो आपको डिस्टर्ब किया गया। आप जब बोल रहे थे आपको डिस्टर्ब किया गया। बदतमीजी हुई बताइए, ये क्या है? ये बदतमीजी कैसे? देखिए क्या बदतमीजी कैसे? एक बार कहा, अलग बात, दो बार कहा, तीन बार कहा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ओपनिंग रिमार्क्स। उदित जी प्लीज, उदित जी, उदित जी, उदित जी, उदित जी, एक सेकंड। ओपनिंग रिमार्क में किसी ने किसी को नहीं टोका था। मुझे लगता है उदित राज, नहीं नहीं एक सेकंड, उदित जी को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और उसके बाद मुझे लगता है कि डिबेट हो सकता है। एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, ठीक है? उदित जी बात पूरी कर लीजिए। 3 बार बोला इन्होंने, 1 बार बोला, 3 बार बोला। ओके उदित जी, हम डिस्कशन पर आते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी, हाँ मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पूरी कर ले पहले। शिवसेना, बौखला गए हैं शिवसेना, प्रेम जी, शिवसेना ये बात की ये कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं मिला हुआ है कि जो वहाँ महाराष्ट्र के अघाड़ी में है वो केंद्र तक पहुँचेगा। ये संजय राउत जी का अपना विचार है, उनको विचार रखने की व्यक्ति स्वतंत्रता है। मैं 50 ऐसे कंट्राडिक्शन बीजेपी के और एलआई से करा सकता हूँ, चाहे दुष्यंत चौटाला हो या बादल पहले साथ में रहे। कांग्रेस तो कभी इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं करती है। ये हमारा अलायंस है, हम अपने अलायंस के बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं यह भी कहूँ कि आडवाणी जी को किस हालत में मोदी जी ने ले आके छोड़ दिया है। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायक नहीं रह गए हैं। हम ये अंदरूनी मामले में इनका हस्तक्षेप बनता नहीं है। संजय राउत जी ने जो कहा उनका है, और कुछ दिन पहले प्रस्ताव पार्टी की तरफ से ही रखा गया था। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। और एक बात है रूबिका जी, एक बात है, आगे चल करके कोई और वातावरण बन सकता है, उसमें ऐसी क्या बात है? ये कोई मतलब है कि यूपीए के अंदर गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गड़बड़ी की बात नहीं है। विचार एक होते तो सब कांग्रेस में न होते। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। इसीलिए विभिन्न घटक है कि उनके विचार आप अलग इससे पहले जुड़े नहीं थे उदित जी, इससे पहले आप जुड़े नहीं थे। जो किशोर तिवारी शिवसेना के नेता जुड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि आपसे कुछ घटक दल मिलना नहीं चाहते आपके साथ। अच्छा वो बढ़िया है। फिर तो वो ये कह रहे थे कि आप अब छोटे दल जो हैं वो आपके ड्राइविंग सीट पर रहते जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब ताकत अगर विपक्ष को बनना है तो आपको पीछे की सीट लेनी होगी। अब वो वक्त आ गया है। अब आपकी पार्टी में वो ताकत नहीं रही है। एक तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं, आप कितने भी बड़े इलाके देख लीजिए, कितने भी बड़े राज्य देख लीजिए, वहां पर आपको कम सीटों पर कहीं ना कहीं कंटेंट करना पड़ता है, संतुष्टि करनी पड़ती है। अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। मैं मानता हूं कि पार्टी कमजोर हुई है, ये मैं मानता हूं। एक बात, दूसरी बात है, न तिवारी जी और न मैं फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं। अगर ऐसी तो चाहे शिवसेना का नेतृत्व हो या एनसीपी का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व फैसला करेगा। अब तिवारी जी नहीं फैसला ले सकते, न मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। लेकिन एक बात तो आप मान रहे हैं ना उदित जी कि कमजोरी आई है। परिवर्तनशील है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कमजोरी आई क्यों है? एक विचार, आप समानता की लड़ाई के लिए अक्सर आगे आए हैं। आप ये कहते हैं हर किसी को मौका मिलना चाहिए। देखिए ऐसा मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस में मौका सिर्फ उसी को मिला है जिसके नाम के आगे गांधी है, या नाम के पीछे गांधी है। देखिए ऐसा है कि बात होती है कि जनता का के लिए कौन ठीक है, डिलीवरी, विकास, उसको ज़्यादा देखना। इस समय तो मोदी जी में पूरा आरएसएस और बीजेपी है, इस पर भी तो सवाल किया जाना चाहिए कि मोदी जी, अमित शाह के अलावा कोई है बीजेपी में, आरएसएस में इस समय? मैं तो खुद उसका हिस्सा रहा हूँ रूबिका जी। देखिए मुद्दे की अब हो गई इनकी बात, नहीं है, मुद्दे की बात है, कोई औकात नहीं है। कांग्रेस में भले लिखता है, आपकी नहीं रही होगी क्योंकि आप बिना औकात के शुक्ला जी एक सेकंड, शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सब सांसदों का जो है सम्मान है, हर सांसद का सम्मान है। ऐसा है कि औकात का भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद का सम्मान है। आपकी औकात नहीं रही होगी, आपकी औकात नहीं रही होगी।
बिना औकात के हो गए, आप चले गए भाजपा के बाहर, पैदल हो गए, कुछ रह नहीं गए साहब। अब दूसरों की औकात मत दिखाइए, अपनी औकात देखिए। मुद्दे की बात यह है कि अभी उदित राज जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से शरद पवार को यूपीए के अध्यक्ष का प्रस्ताव भेजा गया था और शरद पवार ने इनकार कर दिया, यानी यूपीए का अध्यक्ष बने रहने लायक गांधी परिवार नहीं रहा। यह कांग्रेस में अंदर खाने माना जाता है। ये उदित राज जी ने अभी आपकी शो की ओपनिंग रिमार्क में कहा। इसका मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को यूपीए का चेयरपर्सन बने रखने लायक नहीं माना जाता, बल्कि शरद पवार को जो है इसके लिए आमंत्रित किया जा चुका है और शरद पवार इसको इनकार कर चुके हैं। यही कह रहे थे आप? ये इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, जिस पर आप बौखला गए और भड़क रहे थे, बिफर पड़ रहे थे। अब मुद्दे की बात जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। जब से आपके यहाँ यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उस समय से आप देखिए तो श्री कुशाभाऊ ठाकरे, श्री जना कृष्णमूर्ति, श्री वेंकैया नायडू, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, श्री अमित शाह और श्री जेपी नड्डा, इतने अध्यक्ष परिवर्तित हुए और कोई एक जो है एक वंश से नहीं आता है, एक परिवार से नहीं आता है, हर कोई लोकतांत्रिक ढंग से। उदित राज जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। आप यकीन मानिए वो जवाब देना चाहते हैं और बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि कांग्रेस की कमजोरी दुनिया को दिखाई दे रही है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कांग्रेस को नसीहत संजय राउत की तरफ से। महाआघाड़ी में कौन कौन है? शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है। शिवसेना जो यूपीए का हिस्सा नहीं है वो कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि अब आप पीछे उठ जाइए, आपसे ना हो पाएगा। हमें लगता है यूपीए को अब ये कमान जो है पायलट की, ड्राइविंग सीट की, वो दे देनी चाहिए शरद पवार को। तिवारी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? 20 सेकंड आपको। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और उदित राज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी 20 सेकंड। देखिए, हाँ उदित जी बस 1 सेकंड आ रही हूँ, 20 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। हाँ सुन लीजिए मेरी बात। हाँ पहले बोलिए। एक तो 5 मिनट पहले चैनल पे बैठ गया था। हाँ उदित जी बस 20 सेकंड पहले किशोर तिवारी अपनी बात कह दें। किशोर तिवारी बोलिए। नहीं, उदित राज जी ने चुस्त दुरुस्त बात। उदित राज जी एक मिनट बोल दूं? उदित राज जी बोल लूं मैं? हाँ बोल दीजिए। एक तो उदित राज जी बोल लूं मैं? क्योंकि हम मैं लोग तो बोल नहीं पाया। स्काइप वगैरह से जुड़े हुए हैं। 15 मिनट बाद हमें जोड़ा, जबकि पहले से बैठा हुआ था, 5 मिनट पहले से बैठा हुआ था। उदित जी, बाकी सब भी तो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको भी वक्त देना है। आता हूँ उदित राज जी। बस 1 सेकंड तिवारी जी अपनी बात रखते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। उदित राज जी, तिवारी जी ये प्रेम मोहब्बत बाद में कर लीजिएगा, अपनी बात कह दीजिए ना पहले। एक तरफ तो चाहते हैं कि यूपीए की कुर्सी वो ना संभाले कांग्रेस, दूसरी तरफ यहाँ पर एकदम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि लव और खुश आप ही हैं। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उदित राज जी ने चुस्त दुरुस्त बात की है। दूसरी एक बात मैं बता दूं, आलोक मेहता यहाँ साक्षी है, जिन्होंने पिछले 50 साल का करियर शरद पवार जी का नजदीक से देखा है। और अगर शरद पवार जी अलग नहीं होते, राष्ट्रवादी कांग्रेस में बनाते नहीं, तो शायद वो मनमोहन सिंह के जगह प्राइम मिनिस्टर रहते। तो अभी सब सीनियर मोस्ट वही है जिन्हें नेतृत्व देना चाहिए। ऐसी राय संजय राउत ने कई बार रखी है और मैं भी कहता हूं कि सारे विपक्ष को जो मोदी और शाह का संकट है, शादी में देश को बचाने के लिए हमें फिर वही बात, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं तो यही कह रही हूँ। ब्रिजमोहन जी, तिवारी जी ये कह रहे हैं कि शरद पवार को यूपीए का मुखिया हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं होगा। आपका प्रश्न क्या, आप ये बताइए कि मैं सबसे पहले तो समझ को माफी मांगना चाहता हूँ जेल से ज्वाइन करने में। आप एक्चुअली मेरे को मुद्दा नहीं मालूम है, तो मुद्दा बताएं कि क्या बात। अच्छा, इसीलिए मैंने आकर रिवाइंड कर दिया था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तमाम दर्शक भी ये जानते हैं कि हम इस मसले पर डिस्कशन कर रहे हैं
कि यूपीए के मुखिया जो कांग्रेस है, नहीं दिया है अरे उदित जी मैं दे रही हूँ आपको मौका, आप ही के साथी नहीं चाहते हैं कि आपको मौका मिले, कह रहे हैं कांग्रेस को अब मौका नहीं मिलना चाहिए, ना हो पाएगा। रुचिका जी दे दीजिए उदित जी को मौका, आप मुझे ठीक है उदित जी सब कह रहे हैं आपको मौका मिले, ठीक है भाई उदित जी मौका, आपको मौका मिल रहा है, मारिए चौका, मिला आपको मौका। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मेरी औकात नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कहा, दलित की कोई औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और बंगारू लक्ष्मण जी को अध्यक्ष बनाया, 1 लाख का भारतीय जनता पार्टी का दलित राष्ट्रपति है और अल्टीमेटली बंगारू रामनाथ कोविंद दलित हैं, बर्बाद कर दिया। और आपसे अधिक संघर्ष करके आए हैं रामनाथ कोविंद जी मुख्यमंत्री योगी जी के सामने रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं और मोदी जी उनका नमस्कार नहीं लेते। शुक्ला जी ने बहुत सही बात किया कि दलित की औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं आपको, मैं धन्यवाद करता हूं कि दलित की कोई औकात नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस में कोई औकात नहीं है। बहुत सही बात क्या बनाया कांग्रेस ने, मुझे बताइए। भाजपा ने आपको सांसद बनाया, कांग्रेस ने आपको क्या बनाया? कांग्रेस में आप कौन है? एक ब्राह्मण हो सकता है कांग्रेस में, एक ब्राह्मण भाजपा ने तो आपको सांसद बनाया, संचालक हो सकता है, भाजपा ने तो आपको सांसद बना दिया। धन्यवाद। पहली बार अगर आपको हल्दी लगी तो भाजपा की कृपा से, कि दलितों की कोई हल्दी लगी तो भाजपा की कृपा से। मेरी औकात सही थी, क्योंकि मैं दलित था और मेरी औकात सही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। आपने बहुत सही किया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मुझे एक चीज, मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने सच बता दिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कितना नफरत दलितों से करती है, मेरी बात सुन लीजिए उदित जी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं कोई बायोडाटा देने नहीं गया। उदित राज जी आपको मेरी बात सुनी होगी, मैंने बहुत ईमानदारी से आपको पूरा मौका दिया है। मैंने आपको मौका चौका मारने के लिए दिया था, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं दिया था। दलित की औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। उदित राज जी रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बैठे, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो मेहता साहब हो, चाहे ब्रिजमोहन जी हो, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप सांसद बने हैं, आप उस क्रीम लेयर से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ बैठकर चूंकि आप किसी और तरीके से जवाब नहीं दे पाए तो आप अपने आप को दलित कहकर और दुखी, नहीं, ये विक्टिम कार्ड होता है उदित राज जी, इसे विक्टिम कार्ड कहते हैं और मुझे इस विक्टिम कार्ड से बड़ी परेशानी है। इन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने आपके दलित होने की वजह से ये बात नहीं कही थी, ये गलत बात है उदित राज जी। उन्होंने आपकी बात कही थी, उन्होंने आपकी बात कही थी। डिग्री फर्जी हो, मेरी औकात नहीं थी। नहीं, आपने कहा भाजपा मेरी कहा था कि मेरी औकात बीजेपी में नहीं थी। इसके जवाब में आपकी कोई औकात नहीं है। डिबेट कराना हो, मैंने बता रही हूं डिबेट उदित राज जी, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। करके शुरू किसने किया? एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी रुकिए, प्रेम शुक्ला जी रुकिए, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड, आलोक मेहता जी यहाँ पर मौजूद है। उदित राज जी, इन्होंने कहा था, उदित राज, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप इन्होंने तो कहा था, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसलिए कि मैं दलित समाज उदित, ना, मैं बताती हूँ आप अभी क्या कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अभी मान लीजिए शिवसेना के नेता यहाँ तिवारी जी, किशोर तिवारी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, छोड़िए बृजमोहन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी अगर मान लीजिए बिल्कुल भावनाओं के आवेश में आकर मुझे कह दे रूबिका जी आपकी औकात नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा ना, अब मैं आकर ये कहने लगूं अरे बृजमोहन जी आपने मुझे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं महिला हूं, आपने मुझे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं महिला हूं। अरे भाई उन्होंने मुझे कहा ना, आप डिफेंस कर रही हैं। मैं डिफेंस नहीं कर रही हूं, पर मैं कह रही हूं, मैं कोई किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूं, मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूं उदित जी, बस मैं ये कह रही हूं। कांग्रेस को कहते हो
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप गलत ट्रैक पर उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर को डिफेंस कर रहे हो। मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई से बात रखने की आदी हूँ सर, मैं सच्चाई से। और आप एक सांसद, आपने वो बेहतर जगह देखी है, तो आप अपने बाकी साथियों को, उन तमाम दलितों को डराएंगे नहीं सर। आप उन्हें कहेंगे कि दुनिया बढ़िया और बेहतर जगह है, अगर मैं आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है। आलोक जी बताइए मैं गलत हूं, या फिर हर बात पे ये कहा जाए कि ना चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आलोक जी आप कह रहे हो, लेकिन इन्होंने तो कहा ना मेरी औकात नहीं थी। ओके, मैं इस पे सफाई ले लूंगी। मेरी औकात नहीं थी। ओके, उदित जी आप लोग लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो कहा था मेरी औकात नहीं थी। दोनों रुक जाइए, मैं चाहती हूँ वरिष्ठ पत्रकार की बात रखें। आप दोनों इनकी इज्जत करते हैं ना, आप सुन लीजिए। आलोक जी देखिए रूबिका जी, अभी हम शरद पवार जी की बात कर रहे हैं और मेरा कहना है कि उदित राज जी ने बहुत अच्छा, जो मैं तो मानता हूं कि उन्होंने कहा कि पहले उनको प्रस्ताव दिया गया था। ये मेरे लिए भी एक बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर कि शरद पवार जी को यदि ये प्रस्ताव दिया गया था कांग्रेस की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है। और उदित राज जी को तो मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनको कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो घोषित करना चाहिए। मैं तो आप उनके लिए कहूँगा कि औकात की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि वो बीजेपी से भी गए हैं, बीजेपी ने नहीं दिया तो वो मुख्यमंत्री बने, शरद पवार जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी बहस शरद पवार पर हो रही है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने भी उदित राज जी को इतना अच्छा, वो इनकम टैक्स में अफसर थे बहुत बड़े, वो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा योग्य थे, लेकिन उनको तो नहीं बनाया। शरद पवार जी भी बहुत योग्य थे, उनको नहीं बनाया। अब राहुल गांधी का नेतृत्व लोग नहीं स्वीकार करते या केजरीवाल जी को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, तो कम से कम उदित राज जी को कर लें, शरद पवार जी को कर लें, उद्धव ठाकरे जी को भी कांग्रेस मान ले, तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शुक्ला जी भी अग्री कर जाएंगे, तिवारी जी भी अग्री कर जाएंगे, श्रीवास्तव जी भी कर जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है उदित राज जी के चेहरे की मुस्कान भी अग्री कर रही है। क्यों उदित राज जी? देखिए, मेरा पहला वोट आपको जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, हालांकि मैं तो नहीं कर सकती हूँ वोट, लेकिन मॉरली मैं दूंगी आपको वोट। प्रेम शुक्ला जी ने मुझे खुश कर दिया, प्रेम शुक्ला जी ने आज सच्चाई बता दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस अध्यक्ष आप बन जाए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं आपका। खुशी की तो बात अलग है, आलोक जी का आपके नाम को आगे करना, ये खुशी की बात है। पर चलिए, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो कंक्लूड कर रहे हैं वो मुस्कान के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।